अस्सलामुअलैकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये हमारे पास रेलिवेंट है इन्वर्स के। ठीक है, पहले इसका थ्योरी और एक एग्जांपल कर आते हैं। ये इन्वर्स क्या होता है हमारे पास। टॉपिक 3.2 है इन्वर्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर टिपिकली नॉट 1 to 1 ओवर देयर इंटायर डोमेन। कहते हैं आम तौर पर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना वो 1 to 1 नहीं होता सारी की सारी डोमेन के लिए। ठीक है, टू फाइंड एन इन्वर्स फॉर आ क्वाड्रेटिक फंक्शन हमने क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करना है। वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन। तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे, मस्ट क्या करेंगे, उसका रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसकी डोमेन को कम कर देंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास फ़र्ज़ कर लें कोई डोमेन हमारे पास है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमने रिस्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब होता है, हम रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे कि 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, हमने उसे बाउंड कर दिया कि इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तो हम उसको इन्वर्स बनाने के लिए हम उसकी डोमेन को बेटा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे टू अ पोर्शन, किसी पोर्शन के अंदर वेयर इट इज़ 1 to 1, जहाँ पे वो क्या होगा, जिस पोर्शन के अंदर वो 1 to 1 हो सकता है वो इंटायर डोमेन के अंदर 1 to 1 ना हो, तो हमने उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इस डोमेन के अंदर वो 1 to 1 हो जाएगा। कॉमनली वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन टू आइदर, कहते हैं हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं डोमेन को x ग्रेटर दैन इक्वल टू एज या फिर x लेस दैन इक्वल टू एज। जो एज है हमारे पास वो x कोऑर्डिनेट होता है उस वर्टेक्स का। ठीक है, सिंपल ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना, जो उसका इन्वर्स है वो इंटायर डोमेन के लिए 1 to 1 नहीं होता, तो हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना उसकी डोमेन के लिए जहाँ पर वो 1 to 1 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3। हमें ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दिया बेटा, इसका हम लोगों ने इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, और साथ में ये देखें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उसकी डोमेन के अंदर x के ऊपर। ठीक है, x हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 हो सकता है, मतलब -2 हो सकता है, -2 के ऑनवर्ड जाएगा, -1 जाएगा, 0 जाएगा, 1 2 3 4 ये हो सकता है, लेकिन नीचे की तरफ नहीं जाएगा ये। आल्सो फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज, कहते हैं इन्वर्स फाइंड करने के बाद इन्वर्स की डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है हम लोगों ने। ठीक है, अब ये देखें पहले हमें जो फंक्शन दिया है वो ये दे दिया x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3। तो पहला स्टेप हम लोगों ने ये किया है कि y को f ऑफ x को लेट कर लिया है कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो बेटा इसकी जगह y लिख दिया है, x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3। अगले स्टेप में क्या किया है, इंटरचेंज किया है x एंड y, जहाँ x लिखा था वहाँ y लिख दिया और जहाँ y लिखा था वहाँ x लिख दिया। ये देखिए y की जगह x आ गया और ये x की जगह y आ गए हैं। तो ये हमारे पास अब क्या किया, x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 3 माइनस x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसके अंदर, y के अंदर। y यहाँ पे वेरिएबल और x एज अ कांस्टेंट इस्तेमाल होगा। तो बेटा y स्क्वेयर के साथ कोफिशिएंट हमारे पास a होता है, a यहाँ पे 1 है, और b का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे 4 है, b 4 आ जाएगा, और c हमारे पास 3 माइनस x आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो इसकी वैल्यू लगा दें, -b हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर -4 × 1 3 माइनस x डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इनको सोल्व कर लें, 4 4 ज़ार 16 आ जाएगा, 4 3 ज़ार 12, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4x आ जाएगा। 16 में से 12 माइनस करें तो हमारे पास 4 प्लस 4x आ जाएगा। इसमें से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, ये देखिए अंडर रूट में से 4 कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस x रह जाएगा, और 4 का अंडर रूट ले लें तो हमारे पास वो 2 आ जाएगा जो कि बाहर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से ऊपर से अब 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास -2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 रह गया। 2 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी में क्या बचा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस x। तो वो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये देखें हमने क्या ये f को y को रिप्लेस कर दिया f इनवर्स x से, रिप्लेस y विद f इनवर्स x। ये कैसे किया है, ये देखिए बेटा हमें क्या लट किया था, y इज इक्वल टू f ऑफ x है। ठीक है, अब f को इधर लेके आए तो ये f ऑफ इनवर्स y इज इक्वल टू x बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने इंटरचेंज भी किया था x को y से और y को x से। इंटरचेंज करें, हमारे पास f ऑफ इनवर्स y की जगह x लिख दें और x की जगह y लिख दें, तो y इज इक्वल टू f ऑफ इनवर्स x यहाँ से बनता है, इस वजह से ये लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब ये 2 आए हैं, एक प्लस में एक माइनस में। ठीक है, तो अब देखना इसमें से प्लस वाला सेलेक्ट होता है या नेगेटिव वाला सेलेक्ट होता है। ठीक है, द अबव इनवर्स फंक्शन हैज़ बोथ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव कंपोनेंट। कहते हैं इसके हमारे पास 2 कंपोनेंट है, एक पॉजिटिव भी है और एक हमारे पास नेगेटिव भी
हुई है। टू डिटरमाइन विच इज़ इनवर्स वी फाइंड एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, कहते हैं हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं और इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है। अच्छा बेटा, डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए जो गिवन फंक्शन है ना, ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करने के बाद इसके इनवर्स की इसी को लिख देंगे। जो हमारे पास गिवन फंक्शन की डोमेन हो जाएगी वो इसके इनवर्स की रेंज हो जाएगी, और जो इसकी रेंज होगी वो उसके इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये डोमेन तो हमारे पास यहाँ से याद दी हुई है कि एक्स जोन से है ना वो ग्रेटर दैन इक्वल टू -2 हो सकता है। ठीक है, तो -2 इंक्लूड हो जाएगा, -2 से लेके ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक। तो बेटा ये इस फंक्शन की जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन दी हुई है, तो ये डोमेन लिख दें, तो ये इन्वर्स फंक्शन की रेंज हो जाएगी, आगे लिखा होगा। ठीक है, अब हमने गिवन फंक्शन है उसकी अब हम लोगों ने रेंज फाइंड करनी है। तो बेटा ये देखें, टू फाइंड रेंज वी प्रोसीड एज। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, इसको जैसे हम लोगों ने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व किया था। ठीक है, ये वाला, ठीक है, इससे सोल्व करके इसकी हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं या मिनिमम। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हो जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर प्लस 4x। बेटा 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से, 2 2s are 4, तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 का प्लस 2 का स्क्वायर ऐड करवा दें और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करवा दें तो +3 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले में बंद हो जाएगा, x + 2 का स्क्वायर, 2 2s are 4 +3, क्या आ जाएगा, x + 2 का स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास -1 वैल्यू मिल रही है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो a यहाँ पे क्या है, a ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, ए यहाँ पे 1 है और 1 ग्रेटर दैन 0 है, तो ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या देगा, -1। मतलब -1 से छोटी वैल्यू नहीं आ सकती, -1 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो -1 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी बेटा रेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको जो इसकी रेंज होगी वो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। तो ये देखें, डोमेन ऑफ एफ ऑफ इन्वर्स -1 से लेके इन्फिनिटी, और जो हमारे पास डोमेन आई थी वो इन्वर्स फंक्शन की रेंज हो जाएगी -1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये आपने याद रखना है, हम क्वेश्चंस में भी ऐसे ही करेंगे। नाउ वी सब्सटीट्यूट एनी वैल्यू ऑफ एक्स, कहते हैं हम एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें एंड दैट फॉल विद इन द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, वी चूज़ द वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो इसकी डोमेन में आ रहे हैं, बेटा डोमेन में हमारे पास 0 इंक्लूड है तो 0 लिख लें आप, एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दोनों के लिए चेक करें, एक पॉजिटिव फंक्शन के लिए भी और नेगेटिव फंक्शन के लिए भी। तो हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स 0 इज इक्वल टू -2 प्लस एक्स की जगह यहाँ पे पुट कर दें 0। ठीक है, तो इज इक्वल टू -1 आ रहा है, ये देखें -2 +1 आ जाएगा, -2 + 1 -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, रेंज में आ रहा है, ये वाला एफ ऑफ इनवर्स में -1 की रेंज में आ रहा है। बेटा ये देखें, -1 इसकी रेंज में आ रहा है, -2 के बाद -1 आ जाएगा। ये तो ठीक हो गया ना, ये वाला प्लस वाला तो आ जाएगा। अब 0 पुट करके देखें नेगेटिव वाले में, तो -2 और ये -1 -3 आ रहा है, लेकिन ये रेंज में नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास निगलेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ ये वाला फंक्शन पॉजिटिव वाला हम लोग चूज़ कर लेंगे। वी नोटिस ओनली -1 लाइज इन द रेंज ऑफ एफ, कहते हैं हमने नोटिस किया है कि नेगेटिव जो 1 है वो हमारे पास लाई कर रहा है रेंज ऑफ एफ के अंदर। देयर फॉर वो डिस्कार्ड नेगेटिव, तो नेगेटिव कंपोनेंट हम लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया है। तो हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या आ जाएगा, -2 + √1 + x। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 3, 6 पार्ट हैं वो करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल की है वैसे सेम क्वाड्रेटिक फंक्शन का पहले इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उसकी डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। तो ये हमें फंक्शन गिवन दे दिया है। ठीक है, तो x² - 3 और साथ में देखें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि x क्या हो जाएगा, लेस दैन इक्वल टू 0 है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो 0 इंक्लूड हो सकती है और नीचे नेगेटिव की तरफ जाएंगे हम लोग, -∞ से 0 इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। तो बेटा पहला स्टेप आपने करना है कि लेट कर लेना है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से इम्प्लाइज कर लें, f उधर जाए तो f इनवर्स बन जाएगा, x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स y आ जाएगा। ठीक है, ये हमने बना के रख लिया। तो y इज़ इक्वल टू x² - 3 आ गया, इसे सोल्व करें, y + 3 इज़ इक्वल टू x² आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें बेटा, तो ये हमारे पास ये स्क्वायर से कटिंग हो जाएगा अंडर रूट से, तो y + 3 ± के साथ आ जाएगा। तो एफ ऑफ इनवर्स कहते हैं नेगेटिव बिकॉज x लेस दैन इक्वल टू 0। हम नेगेटिव सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 आए हैं ना, तो नेगेटिव सेलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x जो उन्होंने हमें रेंज डोमेन दी है ना वो x लेस दैन इक्वल टू 0 है, मतलब नेगेटिव है, इसलिए हम यहाँ से नेगेटिव सेलेक्ट करते हैं, पॉजिटिव को नहीं सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो x की जगह रिप्लेस करें एफ ऑफ इनवर्स y को, तो ये हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स y आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में रिप्लेस कर दें y को x के, तो एफ ऑफ x जहाँ y है वहाँ x लिख दें, y की जगह x लिख दें, यहाँ x की y की जगह x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ इनवर्स है।
बेटा ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया, एफ ऑफ इन्वर्स एक्स इज़ इक्वल टू माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 3। ठीक है, अब हम इसमें इस डोमेन और रेंज लिखनी है। अब रेंज तो हमारे पास ये आ जाएगी ना, ये इसकी डोमेन है गिवन फंक्शन की माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, और 0 इंक्लूड है, तो ये हमारे पास इसकी रेंज बन जाएगी। ठीक है, अब इसकी डोमेन फाइंड करनी है, तो यहीं से इसकी हम रेंज फाइंड करेंगी जो इसकी डोमेन बन जाएगी। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो क्या है 0, तो यहाँ 0 पुट कर दें। 0 स्क्वायर माइनस 3 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा -3, तो मतलब -3 हमें ये सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल रही है -3, क्योंकि अब 0 से अपवर्ड तो हम इसमें वैल्यूज़ दे ही नहीं सकते हैं, 0 से छोटी दे सकती हैं, तो वो हमारे पास उससे बड़ी वैल्यू आती जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगा हमारे पास इसकी रेंज के अंदर, तो वो उसकी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। अगर आपको एक और वैल्यू भी चेक करके देख सकते हैं, अब 0 से छोटी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो -1 पुट कर लेते हैं। तो बेटा ये देखें -1 का स्क्वायर -3 पुट कर लें, तो क्या आएगा -1 का स्क्वायर 1 -3 इज़ इक्वल टू -2। ये देखें बड़ी वैल्यू आ गई है ना, -3 के बाद -2 आना है, फिर -1 आना है, तो सो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे। तो डोमेन हमारे पास आ जाएगी -इन्फिनिटी से लेके -3 से लेके इन्फिनिटी तक, और रेंज आ जाएगी -इन्फिनिटी से लेके 0 तक। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, फंक्शन दे दिया हमें एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ठीक है, और साथ में डोमेन की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि x लेस देन -3 हो सकता है। ठीक है, जब लेस देन इक्वल टू हो ना तो -3 इंक्लूड हो जाएगा, सिर्फ लेस देन होगा तो -3 इंक्लूड नहीं होगा। तो बेटा इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, -इन्फिनिटी से लेके -3 तक। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ये राउंड ब्रैकेट लगानी है आपने। ठीक है, क्योंकि -3 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो सेम करेंगे, पहले लेट कर लेंगे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, एफ उधर जाके इन्वर्स का बन जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ इन्वर्स y आ जाएगा। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह y पुट करें तो y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा। तो बेटा इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लेते हैं, ये 6 आ रहा है, 6 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, 2 3s are 6, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 आ रहा है। ठीक है, 3 का स्क्वायर ऐड भी करवा दें और सब्ट्रैक्ट भी करवा दें, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 3ab 2ab प्लस 2 इंटू 3x लिख सकते हैं ना, 3 2s are 6x बन जाएगा, प्लस 3 मतलब b का स्क्वायर, तो x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 3s are 9 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, -9 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा -5, और -5 को उधर ले जाएँ तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट x प्लस 5 का स्क्वायर रूट आ गया, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 3 इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 5 आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें x लेस देन -3 है, क्योंकि x हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ देता है हमें, इस वजह से ये नेगेटिव सेलेक्ट कर लें यहाँ पे भी। ठीक है, ये हमने नेगेटिव सेलेक्ट कर लिया, और ये +3 इधर जाके -3 बन गया। तो अब रिप्लेस कर दें, अब यहाँ पे हमारे पास x की जगह पुट करें कि x क्या लेट किया हुआ है, क्या किसके को जा रहा था, एफ ऑफ इन्वर्स y के, तो बेटा x की जगह हमने लिख दी एफ ऑफ इन्वर्स y। अब रिप्लेस कर दें y को x के साथ, तो हमारे पास यहाँ y है तो यहाँ x लिख दें, यहाँ भी y है और यहाँ x लिख दें, तो ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, जो गिवन फंक्शन था। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो बेटा ये देखिए डोमेन तो ये निकाली अभी हमने। ठीक है, x लेस देन -3 है, लेस देन से मरादा इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे ना, -इन्फिनिटी से -3 इसकी डोमेन आ रही है, तो बेटा वो इसकी रेंज में लिख दें, तो वो हमारे पास -इन्फिनिटी से लेके -3 तक। ठीक है, राउंड ब्रैकेट लगाई हुई है। ठीक है, अब इसकी हम लोग डोमेन फाइंड करनी है, उसके लिए इसकी रेंज फाइंड कर लें। ये -3 इसकी छोटी वैल्यू लगाई है हम लोगों ने, पुट करके देखें यहाँ पे क्या वैल्यू आती है, -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 4, 3 3s are 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, प्लस माइनस 6 3s are 18 आ जाएगा, और ये +4 आ गया, 9 - 18 बेटा -9 आ जाएगा, +4 आ जाएगा, और ये वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें -5 मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, -5 मिल रही है, तो ये हमारे पास -5 सबसे छोटी वैल्यू मिली है। ठीक है, इससे ऑनवर्ड हमें बड़ी वैल्यू मिलेगी, तो ये भी अगेन ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा -5 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी डोमेन बन जाएगी। ठीक है, -5 भी इंक्लूड नहीं होगा, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि -3 पे हम लोगों ने फाइंड किया है, तो -5 हमारे पास क्या था, ये भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि -3 इंक्लूड नहीं था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, वो करते हैं। बेटा ये देखिए हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11। ठीक है, हमें रिस्ट्रिक्शन दे दिया कि x इस दफ़ा लेस दैन इक्वल टू 2 है, मतलब हमें जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 से अपवर्ड वैल्यू जाएंगी, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ गई डोमेन, जो कि इन्वर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी। अगेन वही स्टेप करने हैं, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख लें,
ठीक है। एफ इधर जाएगा तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। इसकी जगह वाई पुट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट टू में से हमारे पास फर्स्ट टू टर्म में से टू कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x आ जाएगा। इसका स्क्वेयर कंप्लीट कर लें बेटा। 4 है, 4 को मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ, 2 2 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वेयर ऐड कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वेयर x माइनस 2 का होल स्क्वेयर आ जाएगा, माइनस 2 2 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई करवा दें इसके साथ भी और 4 2 8 प्लस 11 आ जाएगा। -8 और प्लस 11 हमारे पास +3 बन जाएगा। +3 से जाके माइनस का बन जाएगा और 2 भी इधर ले जाए, ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, ओवरऑल डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे, ठीक है। वाई के नीचे भी आ रहा है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, इससे स्क्वायर ये अंडर रूट से कटिंग हो गया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 3/2 आ गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव सेलेक्ट किया है, ठीक है। वही टेक पॉजिटिव, यहाँ प्लस माइनस लगा लें क्योंकि हमारे पास जो इस दफ़ा डोमेन है ना वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो इसलिए पॉजिटिव सेलेक्ट किया है। -2 है, इधर आके +2 बन जाएगा, ठीक है। अब x की जगह पुट कर दें एफ ऑफ इनवर्स y, ठीक है। फिर हम लोग रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस कर दें y को x से तो ये भी x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इन्वर्स फंक्शन आ गया। अब इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है तो वहाँ इससे गिवन फंक्शन से लेंगे। बेटा ये डोमेन है तो ये इन्वर्स फंक्शन की रेंज आ जाएगी तो ये 2 इसे यहाँ पे पुट करके देखें तो 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 8 × x हमारे पास 2 है प्लस 11 आ जाएगा। 2 × 2 2 4 माइनस 8 2 16 प्लस 11, 4 2 8 माइनस 16 में से 11 माइनस कर लें तो बेटा ये हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। 8 माइनस 5 करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, 3 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम हमें 3 मिल रही है 2 पे, ठीक है। अब एक और पुट करके देख लें कि यानी नेगेटिव की तरफ जा रही है कि पॉजिटिव की तरफ जा रही है। अब 2 है ना, 2 से अपवर्ड पुट करनी है। 2 के बाद हमारे पास क्या आता है बेटा, 3 पुट कर लें, ठीक है। 3 करके देख लेते हैं। 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 8 × 3 प्लस 11 तो आ जाएगा 2 3 3 9 माइनस 8 24 प्लस 11, 9 2 18 माइनस 4 में से 1 गए तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 18 में से 13 माइनस कर ले तो हमारे पास बेटा 5 आ जाएगा, ठीक है। तभी देखिए 3 आया था, अब क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। ये भी हमारे पास 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं क्योंकि 2 इंक्लूड है तो 3 भी इंक्लूड हो जाएगा। 3 से लेके हमारे पास किसी तरफ जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी तो ये इसकी रेंज बन जाएगी और ये इसकी डोमेन बन जाएगी। तो ये देखें यही हमारे पास आ जाएगा, डोमेन हमारे पास 3 से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। और रेंज हमारे पास 2 से लेके इन्फिनिटी तक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। उन्हीं लाइन पे करते जाएंगे और रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दी है कि x हमारे पास क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है। मतलब इसकी डोमेन क्या हो जाएगी हमारे पास 5 से लेके 5 इंक्लूड हो जाएगा इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये इसकी इन्वर्स फंक्शन जो निकालेंगे उसकी रेंज बन जाएगी। सेम y को एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करें तो यहाँ पे f उधर जाके इन्वर्स का हो जाएगा तो हमारे पास x इज इक्वल टू एफ ऑफ इन्वर्स y आ जाएगा, ठीक है। तो y हमारे पास ये आ गया। इसको हम यहाँ से फर्स्ट 2 में से 3 कॉमन ले लें क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना होता है, उसके लिए x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसका 1 होना ज़रूरी है। तो ये 2/3 है तो बेटा 2/3 को मल्टीप्लाई करवा दें 1/2 के साथ, 2 2 से कटिंग तो आ जाएगा 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर लेके ऐड भी करवा दें और सब्ट्रैक्ट भी करवा दें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। x माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं और यहाँ से 3 3 9 ये कटिंग हो जाएगा तो 1/3 रह जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लें तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 एलसीएम आ गया तो -1 आ जाएगा, तो यहाँ मैंने प्लस लिख दिया है और 6 3 18 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 18 में से -1 माइनस करें तो बेटा ये हमारे पास 17/3 आ जाएगा। अब यहाँ से 17/3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, ठीक है। तो ये अंडर रूट लेने से ये अंडर रूट ले लें, ये 3 है, यहाँ से ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया तो ये हमारे पास आ गया ये, ठीक है। और दो तरफ अंडर रूट ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये अंडर रूट स्क्वायर से कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस 17/3/3 का अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा x माइनस 1/3 y माइनस 17/3। अब यहाँ पे अगेन हम लोगों ने पॉजिटिव सेलेक्ट किया है क्योंकि हमारे पास x क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है हमें, ठीक है। तो -1/3 इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से
3 एलसीएम ले लें तो 3 नीचे आ जाएगा। ये देखें, ये हमारे पास 3 बेटा एलसीएम लें तो हमारे पास 3y माइनस 17 आ जाएगा। और ये एक ऑलरेडी 3 है पहले नीचे, तो वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 3y माइनस 13 ओवर 3 3 आर 9 आ जाएगा। अब 3 का 9 का हम लोग अंदर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा, उसे बाहर निकाल लें। ठीक है, यहाँ ओवरऑल 3 कॉमन एलसीएम आ रहा है तो 3 एलसीएम ले लें, ऊपर क्या रह जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3y माइनस 17। तो यहाँ पे x की जगह एफ ऑफ इनवर्स y लेट कर दें। ठीक है, पुट कर दें। तो यहाँ से अगर रिप्लेस करेंगे y को x के साथ तो एफ ऑफ इनवर्स x इज इक्वल टू 1 प्लस 3x माइनस 17 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है तो बेटा वही तरीका है हमारे पास। ये हमारे पास क्या आई हुई थी, ये डोमेन आई हुई है, तो डोमेन को रेंज में बदल दें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 5 और इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, अब 5 को यहाँ पुट करके देख लें क्या आता है। 3 इंटू ये हमारे पास 5 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू 5 प्लस 6 क्या आ जाएगा 3 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 2 ज़ा 10 और प्लस 6 आ जाएगा। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 75 माइनस 10 और प्लस 6 हमारे पास माइनस 4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 71 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 71 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी क्या आ जाएगी डोमेन आ जाएगी। ठीक है, और 71 इंक्लूड कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, ये हमें गिवन दे दिया है। ठीक है, लेट करेंगे पहले ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और x इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स y आ जाएगा। इसे पुट करें बेटा तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3, ये 2 है, 2 इधर जाके डिवाइड हो गया, y माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट ले लें तो ये इसे कटिंग हो जाएगा। तो हम अगेन यहाँ भी पॉजिटिव सेलेक्ट करेंगे क्योंकि जो हमारे पास उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो x ग्रेटर दैन इक्वल टू -3 है। तो यहाँ पे पास वही इसलिए हम इसे पॉजिटिव सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव सेलेक्ट कर ले तो -3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो गया। x की जगह एफ ऑफ इनवर्स y लगा दें। ठीक है, उन्हीं स्टेप पे फिर रिप्लेस कर दें y को x के साथ, तो x आ जाएगा y की जगह और यहाँ पे भी x आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है तो हम गिवन फंक्शन पे जाते हैं। ये देखें, इसके हमारे पास डोमेन लिखें क्या आएगी हमारे पास 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इस 3 को ये हमारे पास उसकी रेंज बन जाएगी तो 3 को यहाँ पुट कर लें 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, क्या आ गया 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी 1 से लेके इन्फिनिटी तक आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास रेंज आई है, ये डोमेन आ जाएगी और ये हमारे पास रेंज आ जाएगी। तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, डोमेन हमारे पास 1 से इन्फिनिटी और रेंज हमारे पास 3 से इन्फिनिटी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3 x प्लस 4 का स्क्वायर -5 और x लेस देन -4 है। ठीक है, अगेन y के इक्वल लेट कर लें, -5 है तो उधर जाके +5 हो जाएगा। ठीक है, -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया। अगेन दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे कटिंग हो जाएगा। अब देखें, अब x लेस देन -4 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेस देन आ गया है तो नेगेटिव सेलेक्ट करेंगे, प्लस माइनस होता है ना तो नेगेटिव वाली सेलेक्ट करेंगे, साथ लिखा हुआ है वी चूज़ नेगेटिव रूट। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा हमारे पास, +4 है उधर जाके ये -4 का हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने रिप्लेस करना होता है, x की जगह लिख दें x एफ ऑफ इनवर्स y। ठीक है, अब y को रिप्लेस कर दें x के साथ तो यहाँ भी x आ जाएगा और यहाँ भी x आ जाएगा। तो ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन बन गया। अब इसकी डोमेन और रेंज लिखनी है, उसके लिए इसकी तरफ आ जाएं। ये -4 से लेस देन जा रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 तक इसकी डोमेन है, मतलब वो उसकी रेंज बन जाएगी। अब -4 को यहाँ पुट करके देख लें, -3 -4 प्लस 4 का स्क्वायर, तो बेटा ये चीज़ इसकी वजह से 0 हो जाएगी तो यहाँ सिर्फ -5 रह जाएगा। ये 0 -5 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ लगती है पॉजिटिव की तरफ जाना है या नेगेटिव की तरफ जाना है तो एक वैल्यू और पुट करके देख लिया करें। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी जो रेंज आएगी वो आ जाएगी -इन्फिनिटी से लेके -5 तक। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन बन जाएगी इन्वर्स फंक्शन की और ये रेंज बन जाएगी। तो ये देखिए, ये डोमेन आ गई -इन्फिनिटी से लेके -5 तक। ठीक है, और -इन्फिनिटी से लेके -4 तक इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ बेटा हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।